हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों का जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करा के दिए जाते हैं। बात करेंगे हमारे टी वाई बी कॉम सेम 5 कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज हमारी चल रही है, इसीलिए लेके आ गया हूँ टी वाई बी कॉम सेम 5 वाले बच्चों की बात करेंगे। सेम 5 में कैसे आप प्रैक्टिकल पे, स्पेशली पहले प्रैक्टिकल पे 60 आउट ऑफ 60 कैसे लेके आ सकते हो, पहले उनकी बात कर लेते हैं। बहुत देखो, जो बच्चे मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझते हुए चलना है। बात करेंगे जब प्रैक्टिकल की बात करते हैं, जब प्रैक्टिकल की बातें हमारी होती हैं, प्रैक्टिकल में सबसे पहला टॉपिक अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है हमारा मटेरियल कॉस्टिंग। कौन से आपका मटेरियल कॉस्ट पहला टॉपिक प्रैक्टिकल है। ध्यान से समझो, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ रहे हैं। अगर मैं मटेरियल कॉस्ट की बात करूं कि सबसे मटेरियल कॉस्ट में कौन कौन से टॉपिक हमारे प्रैक्टिकल हैं, तो 1, 2, 3 एंड 4 चार टॉपिक हमारे निकल के आते हैं। जो बच्चे मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उनको पता होगा, जिन्होंने पहले से ही कॉलेज वगैरह में प्रिपरेशन की है, कॉलेज क्लास कहीं से भी किया है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि सबसे पहला मटेरियल कॉस्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें हमारा आता है स्टॉक लेवल आता है। क्लियर है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा फीफो के साथ में वेटेड एवरेज मेथड। नेक्स्ट हमारा आता है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आता है। एंड लास्ट हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आई होप हर एक बच्चे ने पहले से ही प्रिपरेशन करके रखी होगी, ऐसा मेरे को लगता है। अगर नहीं किया, कोई टॉपिक आपने मिस किया तो आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। चार टॉपिक आपके सिलेबस में सर बिल्कुल है, हमें पता है। काफ़ी बच्चे बोलेंगे पता है, काफ़ी बच्चे बोलेंगे नहीं पता था, अब पता चल गया हमें। पहले टॉपिक की बात काउंट करा दो, उसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्या है। नेक्स्ट आपको अगर याद है तो अगले टॉपिक की जब बात करते हैं तो लेबर कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्टिंग बोलते हूँ। प्रैक्टिकल 1, 2, 3 बड़ा एडवांटेज है, बच्चों को थोड़ा टेंशन फ्री हुआ होगा कि लेबर कॉस्ट में सर 3 ही पार्ट हमारे हैं, जिसमें से पहला पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ लेबर टर्नओवर। कौन सा पहला पार्ट आपका लेबर टर्नओवर है। सेकंड अगर मैं पार्ट की बात करूं, सेकंड है मेरा, मैं बोलूंगा रेम्यूनरेशन सिस्टम। ध्यान रखना इधर, जो बच्चे ने प्रैक्टिस पहले से ही किया तो समझो आप क्या बोलना चाहता हूं। रेम्यूनरेशन सिस्टम एंड इंसेंटिव प्लान की बात करता हूं, दोनों साथ में ऐड करो आप। एंड इंसेंटिव प्लान, काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि सर ये क्या कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें थोड़ा सा भी याद है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ रोवन प्लान आपने पढ़ा होगा या फिर हेल्थ से प्लान आपने पढ़ा होगा, दो सबसे इंपॉर्टेंट थे। और भी है बट दो मोस्ट IMP एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो तो कम से कम हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, बाकी डिटेल्स हम लोग और देखेंगे टॉपिक में भी, पर दो इंपॉर्टेंट नाम आपने सुना जरूर हुआ होगा। थर्ड टॉपिक, सर थर्ड टॉपिक कौन सा है। थर्ड आपका लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट, सुना है, काफ़ी बच्चों ने सुना जरूर होगा। क्या है डिटेल चर्चा करेंगे भाई, टेंशन नहीं है आपको, टेंशन लेना ही नहीं है। अगले टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं भाई। अगला टॉपिक आपका क्या है सर, ओवरहेड्स कॉस्टिंग। क्या है आपका ओवरहेड्स कॉस्टिंग। ध्यान से समझना कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ओवरहेड्स कॉस्टिंग आपका टॉपिक है। इसमें कितने टाइप्स है, 1, 2 एंड 3। ध्यान से समझना, पहले टॉपिक समझ लो फिर इंपॉर्टेंट मैं टिक करा रहा हूं आपको। कितने टाइप्स अगर बात किया, 3 टाइप्स आपको दिखते हैं। पहले बात करूं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन
क्लियर है। सेकंड है सर सेकेंडरी, पहला तो हो गया आपका प्राइमरी, सेकंड हो गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट आपका जो आएगा इसमें मशीन आवर रेट। शायद जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया होगा सुना होगा। अगले टॉपिक, अगला चैप्टर आपका कॉस्ट शीट। सर इसमें कोई टाइप का सम है क्या? तो मेरा सजेशन है, मैं यही बोलूंगा, मैं इसमें टाइप्स ऑफ सम नहीं डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि ये जो टॉपिक बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, जो कि एक फॉर्मेट पे है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा सर ये फॉर्मेट पे बहुत प्यारा, बहुत सिंपल टॉपिक है। और जो साथ में प्रैक्टिस करोगे कितना सिंपल से बता दूंगा, कितना सिंपल में करा दूंगा, बहुत सिंपल टॉपिक, 20 मार्क्स आपको इजीली मिलने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा भी ये टॉपिक है। मेरे साथ प्रैक्टिस करना। और एक बड़ा एडवांटेज इसका तो यही तो मिल रहा है कि इसमें टाइप्स ऑफ सम नहीं है, जैसे कि आपको इस टाइप्स में दिख रहा है। देखो ये सब टॉपिक्स भी आपको ईजी लगे होंगे, बट हाँ थोड़ा सा है कि इसमें कोई टाइप्स नहीं है। इसके अंदर आपको बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाए, और जो भी एंट्री, जो भी एक्सपेंसेस, सॉरी जो भी कॉस्ट हमारी आने वाली कहाँ पे उसको फिक्स रखना है, वो उसकी आइडिया आपको चल जाए। क्लियर है। लास्ट आपका जो टॉपिक बचेगा, लास्ट आपका जो टॉपिक है रिकंसिलेशन, आप बोलो उसको, क्या बोलना है आपको? रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल। ये आपके टॉपिक होते हैं। उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा पिक करना आपको, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जब आप मटेरियल कॉस्ट की प्रैक्टिस करोगे तो मटेरियल कॉस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका आएगा मोस्ट आईएमपी में, यहाँ पे लिख रहा हूँ 100% आपको ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड से क्वेश्चन बनने वाला है, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। सेकंड आपका है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो प्रैक्टिस कर लो। मतलब 2 मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स आपको यहाँ से पिक करके मैंने दिया है। थर्ड आपका स्टॉक लेवल, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पहला कौन सा है? फीफो वेटेड एवरेज मेथड है। सेकंड आपका ईओक्यू है। थर्ड आप जाओ स्टॉक लेवल पे, मतलब ये क्लियर। मटेरियल कॉस्ट 3 आईएमपी है, बट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको प्रैक्टिस करा के दिया जाएगा साथ में। बड़ी इंपॉर्टेंट फॉलो करो। जो बच्चे स्टार्टिंग से सीरीज फॉलो करते हुए चलेंगे तो कंप्लीट चारों टॉपिक आप कवर कर लेना। बट जो बच्चे एग्जाम टाइम पे ये वीडियो देखेंगे कि सर टाइम कम बचा है और कम में इंपॉर्टेंट कौन सा मैं कवर करूं, तो उनको फिर मेरा सजेशन है 3 में से भी सर और कम टाइम बचा, पहला कौन सा कर लूं, तो उनके लिए है भाई फीफो कर लो, वेटेड एवरेज कर लो, और टाइम बच रहा है तो ईओक्यू करो, फिर स्टॉक लेवल पे जाओ। मतलब जैसा टाइम बचेगा उस हिसाब से चलना है आपको। सर लेबर कॉस्ट की बात करेंगे, मेरा सजेशन ये कट कर देना। एग्जाम टाइम वाले बच्चे जो अभी से कर रहे हो उनको मेरा बार बार सजेशन है कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप करो। बट जो एग्जाम टाइम से पहले देखेंगे लेबर टर्नओवर कट कर सकते हो आप। सेकेंड मोस्ट आईएमपी आप इसको बोलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेम्यूनरेशन सिस्टम एंड इंसेंटिव प्लान में आपका रोवन प्लान पढ़ लेना बहुत अच्छे से, एंड हेल्थ से प्लान पढ़ना। रोवन एंड हेल्थ से प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट आईएमपी में आपका है लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट। क्या है? लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन बनेगा 100%, मतलब 2 टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ओवरहेड्स कॉस्टिंग में। जब आप आते हो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। एंड एक न्यू आपका जो लास्ट आपका दिख रहा है मशीन आवर रेट, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ओवरहेड्स कॉस्टिंग में 3 टॉपिक है, 3 में से 2 इंपॉर्टेंट मैंने करा दिया है। प्रीवियस ईयर का जब आप पेपर एनालिसिस करोगे तो वहाँ पे आपको एक आइडिया चलेगा। नेक्स्ट आपका है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैंने बताया कि जस्ट ये एक फॉर्मेट पे है। फॉर्मेट आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, 4 से 5 सम प्रैक्टिस करा के प्रीवियस ईयर पे शिफ्ट हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी, तो कॉस्ट शीट क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट जो आपका टॉपिक है इसको आप ऑप्शनल रख सकते हो, मतलब ये टॉपिक अगर आप नहीं करके जाओगे तो भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग की जब बात होती है 60 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल था 60 आउट ऑफ 60 कवर हो जाएगा। क्लियर है? मतलब एक कंप्लीट चैप्टर आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन में रख सकते हो। कौन सा? वो भी मेरा सजेशन है लास्ट वाला टॉपिक रखना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और डिटेल पार्ट आपको लिखना पड़ता है। तो चलिए थोड़ा सा प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है कौन से ईयर का, 17 एंड 18, 2 साल का पेपर है। किस टाइप से क्वेश्चन आपके बने हैं पहले उसकी बात करेंगे।
एंड पहले प्रैक्टिकल पे हमारा फोकस है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका ऑब्जेक्टिव से मतलब ये 20 मार्क्स, आप इसको पहले साइड रखो। 20 मार्क्स आपको लास्ट में एग्जाम टाइम से पहले प्रैक्टिस करा के मैं दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट, आप देखो पीछे बता के आया हूँ मैं। फीफो मेथड पहले से इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 की आपका ये 20 मार्क्स हो गया क्लियर। 2 टॉपिक ये पहले से इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों टॉपिक आने वाले हैं। सी आपका EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताया था, मशीन वाला कॉन्सेप्ट, मतलब ये 20 देखो, इसके ऑप्शनल का भी 20 मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दे चुका हूं, बता चुका हूं। मतलब ऑप्शन वाला भी देखो, यही एक एडवांटेज मिलेगा कि अगर आप स्टार्टिंग से सीरीज को फॉलो करोगे तो एग्जामिनर कैसा भी पेपर सेटअप करेगा, आपका इजीली हर एक ऑप्शन कवर हो जाएगा। मतलब आपके ऊपर ऑप्शन आ जाएगा भाई कि आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कर सकते हो, मशीन वाला टॉपिक कर सकते हो, सर फीफो भी कर सकता हो, प्राइमरी भी कर सकता हो। तो कोई भी चाहे आप A B कवर कर लो, अदरवाइज C D कवर कर लो, ये एडवांटेज आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा, लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट। अभी जस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट, लेबर कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। यहां से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी देखो ऊपर पूछा जा चुका है, 8 मार्क्स का पूछा गया था, एंड यहाँ पे फिर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ पे बना है। तो 8 या 10 के पैटर्न में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोवन प्लान की मैंने बात किया था, रोवन प्लान आपको पूछा जाता है, या फिर रोवन प्लान के साथ में ऐड करते हैं कौन सा, मैंने जस्ट आपको बताया था हेल्थ से प्लान ऐड किया जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, साथ में प्रैक्टिस करना है। कॉस्ट शीट की प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है। इसके ऑप्शन में जो टॉपिक आएगा उसको आप कट कर सकते हो, तो क्योंकि कॉस्ट शीट के बेस पे ही अगला टॉपिक है। तो पहला आप कॉस्ट शीट कवर कर लो, नेक्स्ट आप चैप्टर ऑप्शन में रख दोगे तो भी आपका ये 20 मार्क्स क्या हो जाएगा, ये 20 मार्क्स आपका इजीली कवर हो जाएगा। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 20, क्वेश्चन नंबर 3 का 20, क्वेश्चन नंबर 2 का 20, मतलब क्लियर आपका कितना 60 मार्क्स आपका कवर हो गया। इसीलिए मैंने बोला था जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा के दे रहा हूँ प्लस FYF सेम 1 के कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आपका सेम था, उनका पेपर सेट करा के दे रहा हूँ। उसके बाद जब हमारी सीरीज कंप्लीट ये हो जाएगी, प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर मेरे पास हैं, जैसे 17 का पेपर है, 18 का पेपर है, उसके बाद 22 का पेपर, 23 का पेपर, ये 4 साल का पेपर आपको प्रैक्टिस करा के दे दिए जाएंगे। तो आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा किस ईयर में कौन से क्वेश्चंस के ऑप्शन में क्या क्वेश्चंस बने हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप फॉलो कर लो। उसके बाद किसी देखो आप एक एग्जांपल आपको सामने दिख रहा है कि भाई कैसे कोई टॉपिक के ऑप्शन में क्या क्या पूछा गया था, क्लियर है। ऑलरेडी देखेंगे, मैंने बताया प्रीवियस ईयर आपका पेपर आपको जब मैं करा के दूंगा तो वहाँ आपको एक और आइडिया चल जाएगा। 60 मार्क्स का आई होप हर एक बच्चों को प्रैक्टिकल क्लियर है। चलिए अब बच्चों का डाउट ये आएगा सर कि शॉर्ट नोट्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। तो शॉर्ट नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लिख रहा हूँ, ये आपको कर लेना है, कवर कर लेना है। पहला जैसे मटेरियल कॉस्टिंग से आपको कवर करना है ABC एनालिसिस, ठीक है, ABC एनालिसिस करना है। सेकेंड आपको इस टॉपिक से EOQ कर लेना है। थर्ड आपको इस टॉपिक से करना है परचेज ऑर्डर, जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट IMP है वही टॉपिक मैं लिख रहा हूँ। परचेज ऑर्डर आपको यहाँ से करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से करना है स्टॉक लेवल, स्टॉक लेवल। फिफ्थ आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ऑलरेडी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में कराऊंगा, जैसे मैंने बताया था प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के बाद हम लोग शॉर्ट नोट्स पे जाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पे जाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स में अपने वर्डिंग में कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट है एक साथ करा के देने वाला हूँ। तो यहाँ पे जस्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बाकी और डिटेल्स हमारी टॉपिक वहाँ पे ऐड होगी। जब आप मटीरियल कॉस्टिंग में शिफ्ट होते हो, सॉरी लेबर में, तो लेबर सबसे पहला तो वही आएगा आपका लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर होता है। सेकेंड आपका आइडल टाइम आएगा, 2 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवरहेड्स में जाओगे तो ओवरहेड्स की कहानी पूछी जाती है। मतलब ये कुछ मोस्ट IMP टॉपिक्स मैंने लिखा है और एक्स्ट्रा 2 से 3 ऐड करेंगे। कब? जब आपकी शॉर्ट नोट्स की सीरीज चलेगी तब। और शॉर्ट नोट्स की सीरीज चलेगी आपके प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के बाद, मतलब 60 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट कराने के बाद आपका ये जो शॉर्ट नोट्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? आई होप एक आइडिया बच्चों को चला होगा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
या फिर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे लिए प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए लास्ट एक टाइम यहाँ पे क्लियर इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिख देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस करने याद रख लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने लिखा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिस बच्चे के पास एग्जाम टाइम से पहले कम टाइम रहेगा, मतलब एग्जाम टाइम पे ये वीडियो देखेगा तो वो सिर्फ इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करके प्रैक्टिकल में 90+ स्कोर कर सकता है। प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्रैक्टिस कर लेना। सेकेंड आपका फीफो के साथ में वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करना है, दोनों साथ में, क्योंकि दोनों साथ में आएगा तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनेगा ये, तो सीधा 20 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। एक क्वेश्चन आएगा तो 10 मार्क्स का बनने वाला है। थर्ड आपका कौन सा मैंने बताया था, लेबर कॉस्टिंग में जब आप शिफ्ट होगे तो मशीन वाला टॉपिक आपको करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका मशीन है, सॉरी मशीन तो आपका ओवरहेड्स में है ना। थर्ड में आपको मैंने बताया लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट, सबसे पहले यही करना है, टाइम कम है तो यही सब टॉपिक्स आप कवर करना। फोर्थ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कॉस्टिंग में जाना है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आपका फिफ्थ टॉपिक की जब बात करूंगा, मशीन वाला टॉपिक। लास्ट आपका 6 कॉस्ट शीट। मतलब ये 6 टॉपिक ऐसे हैं जो हर एक बच्चे को, चाहे अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस पे फोकस हमारा ज़्यादा होना चाहिए, या फिर एग्जाम टाइम पे जब आप आते हो आपको प्रैक्टिकल में एक अच्छा स्कोर भी करना है तो आप इन टॉपिक्स पे फोकस पहले करोगे। सबसे पहले ये 6 टॉपिक हमारे ऐसे हैं जिस पे फोकस हमारा सबसे पहले होना चाहिए। इसके बाद भी अगर टाइम बच रहे तो 2 टॉपिक आप ऐड कर सकते हो, एक तो आपका स्टॉक लेवल एंड लास्ट आपको रेम्यूनरेशन सिस्टम एंड इंसेंटिव प्लान, जो मैंने बताया था अभी। तो इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट जो भी प्रैक्टिकल्स थे वो मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट नोट्स के बारे में मैंने बताया, कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पे लिखा के दे दिए, 8 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, और भी मैंने बताया 2 से 3 चीज़ें एक्स्ट्रा मैं और ऐड कर दूंगा ताकि हमारा शॉर्ट नोट्स में भी 20 मार्क्स ईजिली कवर हो जाए। क्योंकि जब आप यहाँ पे सोचो 60 मार्क्स आपको यहाँ पे मैंने बताया आउट ऑफ मिलेगा, तो 20 में से शॉर्ट नोट्स में हर एक बच्चे को मिनिमम 15 मार्क्स मिलता ही है, तो आपके 85 तो यही हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव छोड़ के। ऑब्जेक्टिव्स की भी प्रैक्टिस आपको करा के दी जाएगी, सॉरी 75 हो जाएगा आपका, 75 प्लस ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन प्लस पीडीएफ। मैं शॉर्ट में जैसा बताया था पीडीएफ भी मैं ऐड करा के आपको दे दूंगा, पीडीएफ की प्रिपरेशन भी करा के दूंगा ताकि एक आइडिया आपको चल जाए एग्जाम में बैठने से पहले, बट शॉर्ट नोट्स के बाद होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव्स मीन्स बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।